हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं जो बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर है उसका जो सीएचएन यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, कम्युनिटी जो हेल्थ नर्सिंग है उन वो जो सोल्व पेपर्स है, जो फर्स्ट सोल्व पेपर्स है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें, उसको सोल्व करवाएंगे। उसके बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं और जो पूछे जाएंगे। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपकी जो है 70% जो फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें आसानी से बन जाएगी, आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे। लेकिन इनको पढ़ करके आपको बुक पढ़ने की, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, वो मैं आपको डाल दूंगा। कहाँ डालूंगा ये भी मैं आपको बता दूंगा कमेंट में ही। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करते हैं तो ही मैं इसको डालूंगा, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं आपको नहीं डालूंगा। ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, मैं इसको शुरू करने जा रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइबर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है बीएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बैक लग जाती है उनके। तो अगर आप सोल्व पेपर पढ़ते हो तो आपको आप आसानी से बैक तो आपके लगेगी ही नहीं, अगर आप इसको 4 से 5 बार पढ़ लेते हो, 2 से 3 बार भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट मॉडल पेपर है वही हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट मॉडल पेपर है, तो जो फर्स्ट मॉडल पेपर है वो स्टार्ट करता हूँ मैं। 1 मिनट। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन? आप देख सकते हो कि 2015 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 23 में आया, 25 में आया, यानी कि लगभग 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इस बार भी जो 2000 अपना जो 25 का एग्जाम है जो नवंबर में होगा, तो आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, और अगर अच्छा सपोर्ट रहा तो मैं आपको पूरे सारे के सारे जो सोल्व पेपर हैं इसके लगभग 2025 तक के जो सोल्व पेपर्स हैं वो इसमें हैं और मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, अगर अच्छा सपोर्ट रहा तो आप सब्सक्राइब करते हैं अच्छे से, आप वीडियो पूरा देखते हैं तो। ठीक है, और कोई भी अगर दिक्कत आए वीडियो में भी ये कमी आप बताना जरूर, आपका भाई इसको जरूर सही करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। डेफिनेशन डेफिनेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो कम्युनिटी की डेफिनेशन है, 1 मिनट, कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और हाँ, कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है इज द सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस अप्लाइड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। ये जो कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक सिंथेसिस है नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस का, जो अप्लाइड होती है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द, जो पॉपुलेशन की हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, उसमें जो है कंबाइन होता है, इट कंबाइन ऑल बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रोफेशनल क्लिनिकल नर्सिंग विद पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस। और इसमें जो इसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे प्रोफेशनल क्लिनिकल नर्सिंग विद पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस के साथ, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है एक स्पेशल फील्ड है नर्सिंग का। कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सिंग है वो एक स्पेशल फील्ड है जो नर्सिंग का, ठीक है, नर्सिंग का दैट कॉम्बाइन द स्किल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, पब्लिक हेल्थ एंड सम फेजेस ऑफ द सोशल असिस्टेंट एंड फंक्शन एज पार्ट ऑफ द टोटल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम फॉर द promotion of health, it the improvement of the condition in the social physical environment, rehabilitation of illness or disability। इस जो पूरी लाइन है इसका ये मतलब होता है कि पब्लिक हेल्थ और इसके जैसे सेम पेजेस, सोशल असिस्टेंस फंक्शन, ठीक है, एंड पार्ट ऑफ द टोटल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, जितने भी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हेल्थ प्रोग्राम हैं, स्किल्स हैं, नर्सिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, पब्लिक हेल्थ है, वो सभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आ जाती हैं। और उसका इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन, और कंडीशन के इम्प्रूवमेंट के लिए इन द कम्युनिटी, इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन इन द सोशल फिजिकल एनवायरनमेंट, रिहेबिलिटेशन ऑफ द इलनेस एंड डिसेबिलिटी। और ये जो है हेल्प करती है इम्प्रूवमेंट कंडीशन की, जैसे सोशल फिजिकल रिहेबिलिटेशन और इलनेस और डिसेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती हैं। उन कंडीशन को भी ये मैनेज करने में हेल्प करती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आगे है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मीन्स प्रोफेशनल nursing practices emphasizing health promotion, health maintenance, primary prevention, health education and management, coordination of healthcare services and community of care for individuals, families and group of the community।
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मीन्स होता है कि प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिसेस है जो जोर देती है हेल्थ के प्रमोशन के लिए, हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए, प्राइमरी प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन of health caregiver and community of care for individual families and group in the community। ठीक है। जो बी पोर्शन है इसका वो है कि यहाँ पर कि रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसका क्या रोल होना चाहिए हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने में। ठीक है। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज प्रोवाइड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है ना वो प्रोवाइड करती है प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज टू द पीपल, लोगों को। दे प्रोवाइड दो सर्विसेज डायरेक्टली टू इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी। जो मतलब उन लोगों को डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंडिविजुअल को, कम्युनिटी को। ठीक है, जिनको नीड होती है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज इज द सिंथेसिस ऑफ बोथ पब्लिक हेल्थ साइंस एंड नर्सिंग साइंस। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होती हैं वो एक सिंथेसिस होती हैं पब्लिक हेल्थ और पब्लिक हेल्थ साइंस एंड नर्सिंग साइंस का। इज थ्योरेटिकली रिस्पॉन्सिव टू आवर प्रिवेलिंग आइडियाज। ठीक है, एक थ्योरेटिकली रिस्पॉन्सिव होता है टू आवर प्रिवेलिंग आइडिया ऑफ द सोशल जस्टिस एंड द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग हेल्थ केयर रिसोर्सेज ऑफ द चूजन बाय द कम्युनिटी। ये जो डेफिनेशन है ना ये दी थी आर्चर ऐसी 1982 में। ठीक है, 82 में ये एक डेफिनेशन थी जो आर्चर ने दी थी। वो थी कम्युनिटी हेल्थ नर्स एज सिंथेसिस होता है बोथ पब्लिक हेल्थ एंड साइंस एंड नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग साइंस का। इज प्रोटेक्टिवली इज नहीं इज थ्योरेटिकली रिस्पॉन्सिव होता है और प्रिवेलिंग आइडियाज, सोशल जस्टिस एंड मेथड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग हेल्थ केयर रिसोर्सेज ऑफ द चूजन बाय द कम्युनिटी। यह है। ठीक है। और आप जो है आपको बता दूं कि आपको क्या करना है इसके आगे, इसको लिख लेना है, ठीक है, इसको ही याद करना है। और एक मिनट आगे है कि द कम्युनिटी हेल्थ नर्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू प्ले ए मच वाइडर रोल देन इज ऑफर्ड बाय work her work in hospitals. There is much greater element of decision making, management skills, administration of program, teaching, acting as a team leader as all important। ठीक है, तो आपको लगभग यहाँ तक ही कर लेना है मेरे साथ जहाँ तक है। तो यहाँ तक भी नहीं, लगभग डिसीजन मेकिंग तक करना है, आगे नहीं करना है। द कम्युनिटी हेल्थ नर्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू प्ले ए मच वाइडर रोल देन इज ऑफर्ड बाय हर वर्क इन हॉस्पिटल्स। इन कम्युनिटी जो नर्स होती हैं वो प्रिपेयर करती हैं एक रोल, एक वाइड रोल जो ऑफर्ड होता है हॉस्पिटल्स में वर्क के दौरान। मच ग्रेटर एलिमेंट होता है डिसीजन लेने का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और जो मतलब जो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसके जो है 5 प्ले रोल करती है वो अंडर द, ठीक है, फॉलोइंग हेडिंग्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना है। ठीक है, तो वो है 5 है यहाँ पर अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग, रिसर्च। पहले एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर कम्युनिकेशन है, फिर नर्सिंग है, फिर टीचिंग है, फिर रिसर्च है। लास्ट में आपका रिसर्च रहेगा। ठीक है, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन करोगे पहले, कम्युनिकेशन करोगे, कम्युनिकेशन के बाद टीचिंग, ओ टीचिंग क्या, नर्सिंग, टीचिंग, रिसर्च। तो आगे है एडमिनिस्ट्रेशन। The nurse is responsible for the day-to-day assignment of the nursing staff and supervision of these personnel, provide direction and leadership those whom she supervises. She is responsible for planning, implementation, evaluation of practices, a practical plan of nursing administration within प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड इफ इज एसोसिएटेड सब सेंटर। इसका पूरा मतलब आपको बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आप जानते हो एडमिशन करना। ठीक है, तो नर्स जो होती है ना, नर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे असाइनमेंट ऑफ द नर्सिंग स्टाफ, रेस्पॉन्सिबल डे टू डे असाइनमेंट ऑफ द नर्सिंग स्टाफ के लिए एंड सुपरविजन ऑफ दीज पर्सनल से प्रोवाइड डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, लीडरशिप प्रोवाइड करेगी, सुपरवाइज करेगी। और रिस्पॉन्सिबल होगी वह प्लानिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इवेल्युएशन के लिए और प्रैक्टिकल प्लान नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन विद इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हुए, एसोसिएटेड और सब सेंटर्स हुए। यानी कि जो पीएससीज होती हैं, सेंटर्स होती हैं, एससी होती हैं, उनमें जो प्लानिंग करती हैं, इम्प्लीमेंट करती है, इवेल्युएशन करती हैं, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है ना वो एक, जो आप जानते हो कि जो पीएससी और एससी होती है कम्युनिटी हेल्थ कम्युनिटी के तौर पर होती है। तो जो इनमें ये जो वर्क करती है वो एक नर्स ही करती है। ठीक है, तो फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का, दूसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, जो लगभग सभी जो एरियाज होते हैं जहाँ पर अच्छा एक
रिलेशन बनाने के लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन दिस इन्वॉल्व एबिलिटी टू मेंटेन गुड वर्किंग लीडरशिप, ability to maintain good working leadership with member of health team, related agencies and the community. She is a link between the patient, the family and the doctor. She participates in the staff and community meeting. This involve ability to maintain, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है ना वो इन्वॉल्व होता है एबिलिटी मेंटेन गुड वर्किंग लीडरशिप, जो एबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, गुड वर्किंग लीडरशिप को मेंटेन करने के लिए, साथ ही जो मेंबर्स होते हैं हेल्थ टीम के उनके साथ में बोलना चाह रहा हूँ। तो related agencies and the community, she is a link between the patient, the family and the doctor. She participate in the staff community meeting. कम्युनिकेशन में जो डॉक्टर्स हुए, फैमिलीज हुई, ये सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। आगे नर्सिंग, नर्सिंग नर्सिंग की बात करूँ तो नर्सिंग से प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर टू इंडिविजुअल फैमिलीज। एक जो कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है इंडिविजुअल को, फैमिलीज को नर्सिंग में, द इंक्लूड फैमिली केयर of pregnant women, care of newborn, premature of the infant, toddler nutrition and family planning। ये करना चाहता है नर्सिंग के अंदर क्या आता है, कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना, एक प्रेग्नेंट वुमेन हुई, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, फैमिली प्लानिंग करना, ये सब होता है। ठीक है। और फॉर टीचिंग नॉलेज एंड स्किल मेथड ऑफ द इंडिविजुअल एंड ग्रुप टीचिंग प्रिपरेशन, यूज ऑफ सिंपल टीचिंग एड्स, ट्रेनिंग ऑफ डाइस, हेल्थ वर्कर्स, पार्टिसिपेशन इन स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इफ एनी। टीचिंग का है कि नॉलेज देना, एक स्किल मैथ बनाना, इंडिविजुअल और ग्रुप जो टीचिंग प्रिपरेशन है, जो ग्रुप है उनके बीच में टीचिंग की प्रिपरेशन करना, एंड जो सिंपल टीचिंग एड्स है उनका यूज करते हुए ट्रेनिंग, जो दाइज होती हैं गांव में अपन जाते हैं, जो दाइज होती हैं वही ज़्यादातर उनको नॉलेज होती है, प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है उनको वही देखती हैं कि वो, और उनका ये होता है कि वो देख के बता देती हैं कि कब तक इसकी डिलीवरी होगी, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है तो उनको और अच्छी ट्रेनिंग देना। ठीक है, तो यही है, उनको अच्छी ट्रेनिंग देना, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग देना, पार्टिसिपेशन जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर उनको उनका पार्टिसिपेट करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना। ठीक है, ये होता है। तो टीचिंग प्रोग्राम हो गए। उसके बाद आता है रिसर्च, लास्ट में थे रिसर्च करना। तो रिसर्च दे इज ए प्रोबेबली फॉर मोर रिसर्च रेलिवेंट टू नर्सिंग देन नर्स रिलाइज, उनकी जो रिसर्च होती है ना नर्सिंग में वो इंपॉर्टेंट होती है, जो एक नर्स के द्वारा की जाती है। ए गुड डील ऑफ नॉलेज डेराइव्ड फ्रॉम सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी इज रिलेवेंट टू पब्लिक प्रैक्टिसेस इन द कम्युनिटी नीड्स, प्रैक्टिसेस इन द कम्युनिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नर्सिंग सर्विसेज, जॉब एनालिसिस एंड नर्सिंग पर्सनल इन टर्म एटीसी। 5 पॉइंट थे। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, अब जानते हो एडमिनिस्ट्रेशन में वही होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, टीचिंग के बारे में पढ़ा, रिसर्च के बारे में पढ़ा। टोटल 5 पॉइंट है और इंपॉर्टेंट है कि जो कम्युनिटी में रोल होते हैं नर्स के, वो ये 5 पॉइंट थे, वो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगले वीडियो में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो होगा ये वाला, कि ये डिफाइन, ये है यार, ये डिफाइन हेल्थ एंड डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो इसके बारे में एक बार पढ़ोगे जान जाओगे। डायमेंशन ऑफ हेल्थ भी आपने जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है उसमें पढ़ी है, फिर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है, तब